नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 7वां समन। समन में लिखा जगह और समय तय करे सीएम हेमंत सोरेन, अधिकारी वही करेंगे पूछताछ। तो वहीं झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, राज्य में कई इलाकों में बारिश की संभावना। और झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर राज्य में आदिवासियों और दलितों को अब 60 की जगह 50 साल की उम्र से मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। मिशन 2024 की तैयारी, चाईबासा में जुटेंगे मरांडी से लेकर कई बड़े बीजेपी नेता। और निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज होने पर आग बबूला हुआ बाबूलाल मरांडी, कहा मनमानी कर रही है यह सरकार। तो वहीं न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है मोदी सरकार, बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, झारखंड के लोगों को भी मिलेगी राहत। अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पूरी हो गई है। राज्य में आदिवासियों और दलितों को अब 60 की जगह 50 साल की उम्र से मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। दरअसल झारखंड में आदिवासियों और दलितों को अब 50 साल की उम्र से ही वृद्धा पेंशन मिलेगी। अभी यह पेंशन 60 साल पूरा होने के बाद मिलती है। राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने बार बार दोहराया कि सर्वजन पेंशन योजना शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य है। बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों में 250 से 400 रुपए तक वृद्धा पेंशन मिलती है, लेकिन झारखंड सरकार 1000 रुपए देती है। मौके पर सीएम और विशिष्ट अतिथियों ने 662 शिक्षकों और 307 चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, परिसंपत्तियां बांटी, 4547 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 862 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नया राज्य बनने के बाद जिसे नवजात के पालन पोषण की जिम्मेदारी मिली, उसने 20 साल में झारखंड को चूस लिया, निचोड़ लिया। डबल इंजन की सरकार ने दोनों हाथों से राज्य का सत्यानाश कर दिया। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर उन्हें सांप सूंघने लगता है। दूसरे राज्यों में स्थानीय को नौकरी देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ विपक्ष परेशान हो जाता है। एकीकृत बिहार में ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को राज्य की पहली बाबूलाल मरांडी की सरकार ने ही घटाकर 14% कर दिया। उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में किए गए काम का भी जिक्र किया, गिनाया कि कैसे कोरोना संक्रमण और सुखाड़ के दौरान भी सरकार गरीब किसान और मजदूरों के लिए खड़ी रही। झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, राज्य के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना। झारखंड में नए साल का स्वागत बारिश और आसमान में काले बादल कर सकते हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही संभावना जाहिर की है। नए साल के आगाज के बाद से ही आसमान में बादल नजर आने की संभावना है। तापमान में गिरावट के भी संकेत दिए गए हैं। 1 जनवरी से ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम में आए इस बड़े बदलाव की वजह हिमालय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इसका असर हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में नववर्ष की शुरुआत ठंड और वर्षा से होने की संभावना है। झारखंड में इस वक्त खिली धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में काले बादल धीरे धीरे सुबह की धूप का रास्ता रोक देंगे। धूप रहने के कारण तापमान सामान्य बना रहेगा। अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है, पर 2 जनवरी के बाद मौसम के हालात बदलेंगे और आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तो वहीं 2 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। शीतलहर भी राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है। कांके का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। पूरे राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक बढ़त आई है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 7वां समन। समन में लिखा जगह और समय तय करे सीएम हेमंत सोरेन, अधिकारी वहीं करेंगे पूछताछ। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक और समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। आप खुद तिथि, समय और जगह तय करके बताइए। ईडी के अधिकारी वहीं आकर पूछताछ करेंगे। इस समन के जवाब के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 दिन में कार्यालय में लिखित जानकारी देने को कहा
गया है। और आपको बताते चले कि जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और समन की अवहेलना कर रहे हैं। अगर अब जानबूझकर समन की अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास पीएमएलए की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। समन में यह भी कहा गया है कि 6 समन जारी करने पर भी आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से अनुसंधान में बाधा आ रही है। भानु प्रताप के घर से मिले दस्तावेज के संबंध में होनी है पूछताछ। ईडी ने लिखा है कि बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी में जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले थे। ईडी उसकी जांच कर रहा है। इसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज होने पर आग बबूला हुआ बाबूलाल मरांडी का मनमानी कर रही है यह सरकार। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देवघर जिले में गौ तस्करों को बांग्लादेश ले जा रहे सैकड़ों पशुधन के साथ के पुलिस पकड़वाने वाले सांसद निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज किया गया। किसी गिरफ्तार अपराधी का फोटो खींचने वाले पत्रकार पर देवघर ने एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता सरकार किस प्रकार मनमाने तरीके से फैसले ले रही है। 4 साल में विरोधियों को सताने और चुप कराने के लिए 200-250 फर्जी मुकदमा किया गया। ऐसे करने वाले सरकार का भला नहीं चाहते हैं। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर जश्न मनाने को लेकर आपत्ति जताई है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार पर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। किसानों का लोन माफी करने का वादा भी झूठा साबित हुआ है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आदिवासी मूलवासियों के चेहरे पर निराशा है। फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। जिसे हक देने की बात कर रहे हैं उसे ही लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। उन्होंने जेल अधीक्षक रॉबर्ट निशिकांत बेसरा के ट्रांसफर पर सवाल उठाए। कहा कि पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर यह आशंका व्यक्त की थी कि सरकार कोई न कोई बहाना या झूठ आरोप लगाकर उसका तबादला करेगी। उन्होंने दावा किया कि वे जेल में सख्ती बरत रहे थे। सिमडेगा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किए गए बेटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान का असर दिख रहा है। इस अभियान से न केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है बल्कि बच्चों के नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो रहा है। राज्य सरकार अब इस कार्यक्रम को राज्य भर में लागू करने जा रही है। सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम के नाम से इसकी शुरुआत होगी। दरअसल सिमडेगा में सुबह 8 बजे स्कूल जाने के दौरान गाँव टोले में एक मॉनिटर के नेतृत्व में स्कूली बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर सीटी बजाते हुए स्कूल जाते हैं। इससे अभिभावकों को यह पता चल जाता है कि स्कूल खुला है और उन्हें अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना है। सिटी ग्रामीण इलाकों में अलार्म का काम करती है जिससे अभिभावकों के साथ साथ बच्चे भी स्कूल की तैयारी में लग जाते हैं। छात्र सीटी बजाते हुए उन घरों के सामने से गुजरते हैं जहां रहने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अपने सहपाठी को अपने साथ लेते हुए यह बच्चे स्कूल जाते हैं। इस अभियान से न केवल बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ रही है बल्कि उनके भीतर नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो रहा है। इस अभियान के तहत हर गांव टोले में एक बच्चे को सीटी दी जाती है और उसे 20 से 25 बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जिस बच्चे को यहां जिम्मेदारी मिलती है उसके अंदर प्रबंधन और नेतृत्व कौशल का भी जबरदस्त विकास होता है। न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है मोदी सरकार, घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, झारखंड के लोगों को भी मिलेगी राहत। दरअसल नए साल में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को न्यू ईयर गिफ्ट देने की तैयारी में है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि सरकार नए साल में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी गिरावट कर सकती है। इसके लिए तेल कंपनियों से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत में सहमति बनाई गई तो जनता को नए साल में महंगाई से थोड़ा राहत तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर झारखंड में देखने को मिल सकता है। जाहिर है कि इस भर में फ्यूल रेट्स में गिरावट होगी तो झारखंड में भी पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। अनुमान है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपए तक की गिरावट आ सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। दाम घटाने पर बाइक से चलने वाले लोगों को हर महीने करीब 500 रुपए की बचत हो सकती है।